हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे, बकरा ईद से पहले सीएम योगी ने मुसलमानों को दी खुली धमकी। कहा शिफ्ट में पढ़े नमाज लेकिन सड़क पर नहीं, माने तो ठीक वरना बरेली जैसा मुसलमानों का करेंगे हाल। मुसलमानों में भारी गुस्सा। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे, केरल में आज से कांग्रेस सरकार, वी सतीशन ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कांग्रेस का बीजेपी सरकार पर हमला। कहा दलित बिछड़ा विरोधी है बीजेपी सरकार। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे, बीजेपी की बंगाल सरकार का मुसलमानों के खिलाफ बड़ा फैसला। मदरसों की आर्थिक मदद बंद करने का भाजपा सरकार ने किया ऐलान। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली और अमेठी पर जाएंगे। मिशन 2027 को देंगे धार, योगी सरकार की बड़ी मुश्किलें। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे, आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को ईडी ने किया गिरफ्तार। अब आम आदमी पार्टी के नेताओं को बीजेपी की ईडी लगातार कर रही है गिरफ्तार। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक क्रम आपको विस्तार से बताने वाले, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ दोस्तों, पहले फड़ी खबर कल किसने बकरा ईद से पहले नमाज को लेकर योगी ने मुसलमानों को दी धमकी। कहा शिफ्ट में पढ़े नमाज लेकिन सड़क पर नहीं, माने तो ठीक वरना बरेली जैसा करेंगे हाल। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरा ईद से पहले मुसलमानों को चेतावनी दी है और कहा कि नमाज पढ़नी आवश्यक है तो शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको नहीं रोकेंगे लेकिन सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। प्यार से अगर मुसलमान माने तो ठीक वरना बरेली का उदाहरण सामने है। योगी ने कहा कि हम सड़कों पर अराजकता नहीं पलने देंगे, प्यार से मानेंगे तो ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। दरअसल आपको बता दें, मुसलमानों का प्रमुख पर्व बकरा ईद महीने की 28 मई को मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने एक प्रमुख समाचार पत्र के स्थापना दिवस पर सोमवार को लखनऊ में आयोजित संवाद उत्तर प्रदेश स्वर्ण शताब्दी की ओर से कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मुसलमानों को लेकर धमकी दी और कहा कि बाहर लोग पूछते हैं कि क्या यूपी में सड़कों पर नमाज नहीं होती। मैं कहता हूं कि कतई नहीं होती, जाकर देख लीजिए, नहीं होती है। योगी ने कहा कि सड़कें चलने के लिए हैं या कोई भी व्यक्ति आकर चौराहे पर तमाशा बना देगा, क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का और आवागमन बाधित करने का? उसको कौन सा अधिकार है? योगी ने कहा कि जहां उसका स्थान होगा वहां जाकर नमाज पढ़ें। और लोगों ने कहा कि कैसे होगा, हमारी संख्या ज़्यादा है, क्या करें? तो हमने कहा कि शिफ्ट में नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़नी आवश्यक है तो आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको नहीं रोकेंगे लेकिन सड़क पर नमाज किसी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी। मुसलमानों के खिलाफ जब पुलिस ने बरेली में लाठी चार्ज किया था, उसका उदाहरण देते हुए सीएम योगी ने कहा कि अगर मुसलमान माने तो ठीक, नहीं तो जो बरेली में पुलिस ने मुसलमानों की दौड़ा कर पिटाई की थी, वही हाल बकरा ईद की नमाज के दौरान जो मुसलमान भी सड़कों पर नमाज पढ़ेगा उसका वही हाल बरेली की तरह किया जाएगा। यानी कि खुलेआम मुसलमानों को धमकी सीएम योगी दे रहे हैं। और कांवड़ यात्रा जब पूरे उत्तर प्रदेश में निकलती है तो खुलेआम कांवड़िए सड़कों पर गुंडागर्दी करते हैं, दूसरों की कारों को तोड़ते हैं, तब योगी सरकार अपनी चुप्पी साधे रहती है और कोई बयान नहीं देती है। लेकिन मुसलमानों को लेकर सीएम योगी लगातार जहर पर जहर उगल रहे हैं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर कल केरल में आज से कांग्रेस की सरकार, वी सतीशन ने ली सीएम पद की शपथ। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई नेता रहे मौजूद। दरअसल आपको बता दें, केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में वी सतीशन ने पद की शपथ ली है। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई। सतीशन के साथ 20 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद वी सतीशन राहुल गांधी से गले मिले। वी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही केरल में
सीपीआई के दिग्गज नेता पिनराई विजयन के एक दशक लंबे शासन का औपचारिक रूप से अंत हो गया। दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के नेतृत्व में कांग्रेस की आखिरी बार सत्ता में आने के 15 साल बाद कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ सत्ता में लौट आया है। कांग्रेस नेताओं ने शपथ ग्रहण समारोह को केरल में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत के रूप में वर्णित किया है। इसी के साथ चलिए बड़ी खबर की लोकेशन पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के खिलाफ उतरी बीजेपी सरकार, मदरसों की आर्थिक मदद भाजपा सरकार ने की बंद। दरअसल आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार ने अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में महिलाओं को बड़ी सौगात दी है और मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया है। बैठक में अन्नपूर्णा भंडार योजना को मंजूरी भाजपा सरकार ने दे दी है, जिसके तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये योजना 1 जून से लागू होगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी देने का ऐलान किया है, यानी जून से महिलाएं बिना किराए दिए सरकारी बसों में सफर कर सकेंगे। कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन पर भी मोहर लगा दी गई। हालांकि कर्मचारियों के लंबे डीए को लेकर इस बैठक में कोई फैसला नहीं हो सका है, लेकिन मुसलमानों को लेकर भाजपा सरकार ने एक ही विवादित फैसला लिया है। भाजपा सरकार ने बैठक में मदरसों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता रोकने का भी निर्णय लिया है। इसके तहत इमाम और मुअज्जिम को मिलने वाला मासिक भत्ता भी बंद भाजपा सरकार ने कर दिया है। इसके अलावा वर्ष 2011 के बाद बनाई गई ओबीसी आरक्षण सूची की दोबारा समीक्षा करने की बात कही गई है। सरकार ने अब हर 15 दिन में नियमित कैबिनेट बैठक करने का भी फैसला लिया है, यानी कि ममता सरकार जो मदरसों के और मस्जिदों के इमाम थे उनको मासिक भत्ता देती थी, जैसे बीजेपी सरकार पंडितों को, पुजारियों को भत्ता देती है, उसको भाजपा सरकार ने अब पश्चिम बंगाल में बंद कर दिया है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर के शामिल कांग्रेस सरकार का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बीजेपी सरकार नाकाम, दलित पिछड़ा विरोधी है भाजपा सरकार। दरअसल आपको बता दें, लखनऊ की सड़कों पर झुलसा देने वाली गर्मी के बीच एक झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी, विशेषकर दलित और पिछड़े वर्ग के युवा, घुटनों के बल सड़क पर रेंगते हुए अपना हक मांग रहे हैं। तपती धूप और आंसुओं के बीच इन युवाओं का कहना है कि हम दलित पिछड़े समाज से हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। कांग्रेस ने इसी को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने वीडियो शेयर कर कहा कि लखनऊ में शिक्षक भर्ती घोटाले से निराश युवा सड़क पर रेंगते हुए अपना हक मांग रहे हैं। दरअसल यूपी की भाजपा सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला किया, जिसने दलित पिछड़ा वर्ग के युवाओं के सपने को रौंद दिया है। ये युवा बीते 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं, नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यही बीजेपी सरकार का दलित पिछड़ा विरोधी चेहरा है, जो नहीं चाहती कि दलित पिछड़े वर्ग के युवाओं को नौकरी मिले, उचित हिस्सेदारी और भागीदारी मिले। लेकिन कांग्रेस पार्टी इन युवाओं के साथ खड़ी है और उनकी मांग का पूरा समर्थन करती है। बीजेपी सरकार को तत्काल इस पर संज्ञान लेते हुए युवाओं की मांग को पूरा करना चाहिए। दरअसल आपको बता दें, ये पूरा विवाद दिसंबर 2018 में निकली 69,000 सहायक शिक्षक की भर्ती से जुड़ा है। परीक्षा जनवरी 2019 में हुई और परिणाम 2020 में आए, लेकिन यहीं से विवाद शुरू हो गया। आरक्षण वर्ग, दलित, पिछड़े, आदिवासी के अभ्यर्थियों ने पाया कि भर्ती में आरक्षण नियमावली 1994 और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का खुला उल्लंघन किया गया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इसमें सरकार ने तय आरक्षण से कहीं कम कोटा दिया। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण के बजाय मात्र 3.86% आरक्षण दिया गया। एससी वर्ग को 21% आरक्षण के बजाय मात्र 16.2% आरक्षण दिया गया। इस गड़बड़ी के चलते 19,000 सीटों पर तथाकथित घोटाला हुआ, जिससे अन्य वर्ग के करीब 20,000 अभ्यर्थी नौकरी से वंचित रह गए। इसी को लेकर लगातार बीजेपी सरकार के खिलाफ सपा कांग्रेस हमलावर है और अब युवाओं ने लखनऊ की सड़कों पर तपती गर्मी में रेंगते हुए प्रदर्शन किया है और अपना हक मांगा है।